जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, दिन पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? तो याद रखें साथियों, दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखें बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों याद रखें, सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो साथियों याद रखें, हिंद महासागर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकल का बना होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है? मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है? तो साथियों याद रखें, प्रथम स्थान रूसी संघ देश का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? तो याद रखें, अमेरिका देश सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों याद रखें, टोक्यो को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर
तिलक जी ने की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्य समाज ने नारा दिया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो याद रखें साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी संस्था ने स्थापित किया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति का स्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर बनाई गई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमेटिक प्लांट कौन सा है? तो याद रखें साथियों, तारापुर परमाणु संयंत्र है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? तो याद रखें साथियों, आगरा शहर को सिकंदर ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो साथियों याद रखें, मुद्गोपनिषद शब्द से लिया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो साथियों याद रखें,
आसाम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो साथियों याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने उल्लेख किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो साथियों याद रखें, लंदन में हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, बिहार पुलिस, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों की तैयारी होती रहे। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।